AI न्यूज़ में खुश आमदीद। खबरों की जानिब चलते हैं, बात करते हैं शाहीनों के शहर सरगोधा की। हल्का NA84 से पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के उम्मीदवार मोहम्मद अकमल जसपाल और उम्मीदवार PP 77 राय मुनीर अहमद खरल के कागजात नामजदगी मंजूर होने के बाद उन्होंने अपने अपने हल्का में कैंपेन का आगाज कर दिया है। इस हवाले से सरगोधा से मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट देखते हैं। हल्का NA84 से पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के उम्मीदवार मोहम्मद अकमल जसपाल ने इलेक्शन कैंपेन का सिलसिला शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि इस मिशन के साथ हल्का NA84 से इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला किया है कि आवाम के बढ़ते हुए मसाइल को नेक नीति से हल करूंगा, क्योंकि आवाम दूसरी पार्टियों से मायूस हो चुके हैं और पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग आवाम की उमंगों का मरकज बन चुकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस दफ़ा कोशिश की कि ज़िला सरगोधा का बेटा आपका भाई मोहम्मद अकमल जसपाल मैदान में उतरा हूँ मरकज़ी मुस्लिम लीग NA84 से। तो मैं भाइयों से उम्मीद करता हूँ, भाई दूसरी जमातों से उकता चुके हैं, उनका मंशूर देख लिया है कि उनका मंशूर सिर्फ़ पाकिस्तान को लूटना था, इनके वसाइल पर काबिज़ होना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला हम इंशाअल्लाह आप लोगों की दुआओं से अगर आपने हमें कामयाब किया तो इंशाअल्लाह ताला हम इस मुल्क की तकदीर बदलेंगे और ये जो मसाइल हैं जो नासूर हो चुके हैं, जो लोग समझते हैं कि कभी हल होने वाले नहीं हैं, इंशाअल्लाह ताला हम इन मसाइल को जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। उम्मीदवार PP 77 राय मुनीर अहमद खरल ने सरगोधा के नौजवानों को मुखातब करते हुए कहा है कि मेरा मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत करना और नौजवानों को तरक्की की जानिब गामजन करना है। और हम सब सरगोधा की धरती के बेटे हैं और अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अपनी माँओं को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपने 70 साल 75 साल इन लोगों को आजमाया है, आप एक दफ़ा हमें भी आजमा के देखें। हम सियासत में आने से पहले आप जानते हैं सरगोधा के अंदर 14 बड़े दस्तरखान लगा रहे हैं, जहाँ रोज़ाना 4 से 5 हज़ार बंदा रोज़ाना फ्री रोटी खाता है। तो ये फ्री खाना और इसी तरह जितने बाकी खिदमत के काम हम इस मुआशरे में कर रहे हैं, वो तो सियासत से यानी आज हम खड़े होने से पहले ही काम कर रहे हैं। मोहम्मद अकमल जसपाल और राय मुनीर अहमद खरल का कहना था कि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ही वो वाहिद जमात है जो सरगोधा के शहरियों को मसाइल की दलदल से निकालेगी। चकवाल से खबर शामिल करते हैं। चौथ सीदन शाह तहरीक लब्बैक ने इलेक्शन कैंपेन का बाकायदा आगाज कर दिया। कारमल मीटिंग की शुरुआत महबूब चीमा के घर से की गई। इफ्तिखार हुसैन मुगल की रिपोर्ट देखते हैं। चौसीदन शाह में भी तहरीक लब्बैक मीटिंग का आगाज तिलावत से किया गया। इस मौके पर तहरीक लब्बैक के सीनियर रहनुमाओं के साथ साथ अहलिया महल्ला फिरोज आबाद, नजर आबाद और छप्पर की आवाम ने शिरकत की। हल्का PP 21 MPA के उम्मीदवार एजाज अत्तारी ने खिताब करते हुए कहा कि अल्लाह के फजल से हमारा इलेक्शन में हिस्सा लेने का मकसद इस्लामी निज़ाम का नफाज कायम करना है। उन्होंने कहा कि हम अपनी जिंदगी जब तक सीरत अल नबी के मुताबिक नहीं गुजारेंगे, कभी भी वतन अजीज में अमन की आशा नहीं जल सकती। उन्होंने मजीद कहा कि सीरत अल नबी के मुताबिक अमल करके ही मुल्क में हकीकी इस्लामी निज़ाम लाया जा सकता है। अल्लामा मोहम्मद उमर नक्शबंदी ने खिताब में कहा कि कमर तोड़ महंगाई ने अच्छे खासे लोगों का जीना मुहाल कर दिया है और बेरोजगारी के बाइस नौजवान नस्ल जहनी अजियत का शिकार है। तहरीक लब्बैक मुल्क को उन तमाम मसाइल से निजात दिलाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। हल्का NA58 MNA उम्मीदवार कौमी असम्बली राजा सुहेल अख्तर सत्ती ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वतन अजीज की आवाम इस वक्त सुई गैस और बिजली के भारी बिलों के बाइस अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाना भूल गई है। मुल्की हालात इस कदर अबतर हैं कि लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। जब तक निज़ाम मुस्तफ़ा पर हम अमल नहीं करेंगे तब तक बेहतरी लाना नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि तहरीक लब्बैक का साथ दे, पाकिस्तान एक रोशन मुस्तकबिल की जानिब कामजान होगा। इस मौके पर असद मलिक ने भी खिताब किया और तहरीक लब्बैक का साथ देने पर जोर दिया। तकरीब के आखिर में महबूब चीमा ने शुक्रिया अदा किया, जबकि अलमदीना जनरल स्टोर पर खुसूसी दुआ की गई। इफ्तिखार हुसैन मुगल, AI न्यूज़, चौसीदन शाह, चकवाल। अब चलते हैं फारूक आबाद की जानिब। निजी फैक्ट्री के ताउन से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया सैयदा तहनियत बुखारी ने शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। रिपोर्ट करेंगे चौधरी उमर कंबो। शेखुपुरा में लाहौर रोड पर कायम निजी फैक्ट्री के ताउन से शजरकारी मुहिम के तहत पौधे लगाने का आगाज कर दिया गया। निजी फैक्ट्री के ताउन से 4800 पौधे शहर के मुख्तलिफ मकामात पर लगाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर वकार अली खान की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया सैयदा तहनियत बुखारी ने CEO म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मलिक मोहम्मद मंशा के हमरा पौधे लगाकर मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सैयदा तहनियत बुखारी का कहना था
के दरख्त आने वाली नस्लों की बका के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। इससे शहर की खूबसूरती में इजाफा होगा और स्मॉग में नुमायां कमी होगी। ये जो पौधे लगाए जा रहे हैं इनकी देखभाल के भी बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं, जबकि पाकिस्तान को माहौलियाती आलूदगी से पाक करने के लिए हम सबको शजरकारी मुहिम के तहत बढ़ चढ़ कर पौधे लगाने चाहिए, मुख्तलिफ बीमारियों से बचा जा सके। चौधरी उमैर कंबो, AI न्यूज़, फारूक आबाद। एक मर्तबा फिर चलते हैं शाहीनों के शहर सरगोधा की जानिब। मालूक भर की तरह सरगोधा के हल्का NA82 में भी इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू हो गई। जमीयत उलमा इस्लाम के ज़ेर इंतज़ाम भेरा के मकामी होटल में उलमा वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात हक व बातिल का मरका है। इलेक्शन मुहिम का आगाज हो चुका है। अवाम गंदे निज़ाम के खात्मा के लिए जमीयत के उम्मीदवारों को कामयाब करवाएं। सरगोधा से रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद बिलाल। जमीयत उलमा इस्लाम के ज़ेर इंतजाम भेरा के मुकामी होटल में उलमा वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें उलमा इकराम ने उम्मीदवार हल्का NA82 लो अब्दुल कयूम की दस्तारबंदी भी की। इस मौके पर उलमा वर्कर कन्वेंशन से खिताब करते हुए जमीयत उलमा इस्लाम पंजाब के जनरल सेक्रेटरी नसीर अहमद, मुफ्ती शाहिद मसूद, कारी अब्दुल वाहिद, कारी ज़हूर अहमद, अल्लामा कारी अब्दुल रऊफ राशिदी व दीगर ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान की सियासी बसीरत और हिकमत अमली से मुल्क की हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात हक व बातिल का मार्का है। इलेक्शन मुहिम का आगाज हो चुका है। अवाम गंदे निजाम के खात्मे के लिए जमीयत के उम्मीदवारों को कामयाब करवाएं। उम्मीदवार हल्का NA82 लो अब्दुल कयूम ने खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में इस्लामी निजाम ही हमारे मसाइल का वाहिद हल है। जमीयत का वाहिद मकसद खुदा की जमीन पर उसके निजाम का नफाज है और जमीयत अपने कायद मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में इसके लिए कोशा है। अब्दुल कयूम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने हल्का NA82 के लिए लीगी क़यादत को सीट एडजस्टमेंट के लिए कहा है, जबकि साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी हमें हल्का NA82 की पेशकश की है। हल्का की मुक़्तदर सियासी कुव्वतें नून खानदान, पीर फरूक भावल हक़शा, हसन इनाम पराचा, लक बरादरी समेत व दीगर बरादरियों ने भी उन्हें अपनी मुकम्मल हमायत की यकीन दहानी कराई है। सीट एडजस्टमेंट के बावजूद वो हल्का से किताब के निशान पर इंतखाब में हिस्सा लेंगे। मजीद अपडेट्स के लिए AI न्यूज़ को सब्सक्राइब करके ज्वाइन करें।